ये बनारस है, अगर लौंडा साला यहाँ भी हार गया तो जीतेगा कहाँ। तो क्या कोई सरकारी लिस्ट है जिसमें यह बताया गया है कि बनारस में हुई हर लव स्टोरी या एक तरफा प्यार का सक्सेस रेशियो 100% है, और लड़का अगर बनारस का ना होकर कानपुर का होता तो क्या यह बोल जाता कि लौंडा तो साला कानपुर का है, तो कैसे जीत सकता है? लिस्ट में तो साला कानपुर सबसे नीचे आता है। हिंदी फिल्म्स में ऐसे कई डायलॉग्स हैं जो सुनने में बड़े सही लगते हैं, पर जब उन पे लॉजिक के हिसाब से सोचा जाए तो लगता है कि ये तो नॉनसेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली फूंक दूंगा। मोहल्ले के लौंडों का प्यार अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर उठा के ले जाते हैं। मोहल्ले के लड़कों का प्यार डॉक्टर इंजीनियर उठा के ले जाते हैं, तो वो डॉक्टर इंजीनियर भी किसी मोहल्ले का ही रहा होगा ना। और क्या जो मोहल्ले के लड़कों का प्यार है वो लड़की मोहल्ले के उस लड़के से प्यार करती है? इस तरह से तो किसी भी हीरोइन के लिए बोला जा सकता है कि बताओ, दीपिका पादुकोण को मोहल्ले का कपिल बहुत प्यार करता था, पर सुपरस्टार रणवीर सिंह ने उससे शादी कर ली। रांझना में जो किरदार धनुष निभा रहे हैं वो देखने में जिस कदर छपरी गंवार लगता है, दुनिया का कौन सा मुस्लिम बाप इंप्रेस होगा कि ठीक है लड़का हिंदू है पर डॉक्टर इंजीनियर विद जॉब भी होता तो ये कुर्बानी दी जा सकती थी। साला वो हमारे घर पर सिलेंडर देने आता है, बताओ। क्या भाई कुंदन जी, सब कंट्रोल में है ना? जी बिल्कुल। और फिल्म मेकर शायद फिल्म का फर्स्ट हाफ भूल ही गया कि ये वही लड़का है, ये वही मुस्लिम घर है, ये वही मुस्लिम लड़की, पर मुस्लिम बाप की याददाश्त का क्या कहना कि वो भूल ही गया कि ये वही लड़का है जिसने मेरी बेटी को पटाने की कोशिश करी थी और मेरी बेटी पट भी गई थी, और इस लौंडे के चक्कर में मुझे मेरी बेटी को दूसरे शहर भेजना पड़ा था। ऐसा जितनी छीछा लेदर होनी थी हो गई, तुम कल ही निकलोगे अलीगढ़। रांझना की कहानी एक उस लड़के की कहानी है जिसे एक आउट ऑफ लीग क्लासी लड़की से प्यार हो चला, पर जब लड़की शहर छोड़ देती है, अपनी एजुकेशन पर ध्यान देती है और दिल्ली जाकर उसे एक दूसरे लड़के अपने एक कॉलेज मेट से प्यार हो जाता है। ये होता है, चाहते बदल सकती हैं बढ़ती उम्र, दुनिया देखने के बाद, बड़े शहर का एक्सपोजर मिलने के बाद। जो क्वीन में साफ साफ दिखाया गया है, एक लड़की ने दुनिया घूमी, अलग अलग मज़ेदार लोगों से मिली, तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल जाती है जिसने शादी के दिन ही शादी तोड़ी थी, और उसका एक नया ही अवतार देखने को मिलता है। काट चुके हैं एक बार अपनी कलाई, इस बार याद रखना तुम्हारी काटेंगे। मोहल्ले का लौंडा साला मोहल्ले में ही रहा और मोहल्ले की लड़की पढ़ लिख के अपग्रेड होती चली गई, क्लासी और हॉट होती चली गई, पर यह सवाल फिल्म में कहीं नहीं दिखता है कि रांझना में धनुष का किया किरदार पढ़ा लिखा क्यों नहीं है। अगर पढ़ा लिखा है तो कितना? वो लौंडा साला जिंदगी में कर क्या रहा था? पर ये सवाल असल जिंदगी के हैं जिनकी पूछ फिल्म में कहाँ ही होगी। ये जो रोल प्ले होता है एरोटिक फैंटेसीज को लेकर, जिसे लड़के लड़कियां खासकर यंग करते हैं, चैट साइट पर अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, एक यंग लड़की टेलर के यहाँ गए या वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड के साथ, या कम उम्र और फ्रस्ट्रेशन के चलते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का जुनून जो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती समझदारी एक पॉइंट पर खुद पर ही हंस पड़ती कि साला क्या बेवकूफ़ी थी। पर रांझना जैसी फिल्म, उसमें जो अमर प्रेम कथा तलाशती हैं फूहड़ तरीके से एक फूहड़ किरदार के साथ, वो क्या कुछ भी साबित कर पाती है ऑन ए सीरियस नोट सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में?